शांताकार भगवान विष्णु को प्रणाम, जो सर्पों पर शयन करते हैं, जिनकी नाभि में कमल खिला है, जो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी और पालनहार हैं। वही भगवान आज भी अपने भक्तों को मंगल करते हैं। तो आइए आज अपने सुनते हैं आश्विन मास की कथा का 20वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, उद्धव, जो जागृत होकर सदा सावधान रहते हैं, उनके बीच में मैं अश्वंतर अर्थात वर्ष रूप काल हूँ। ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूँ, महीनों में मार्गशीर्ष हूँ और नक्षत्रों में मैं अभिजीत नक्षत्र हूँ। युगों में मैं सतयुग हूँ, विवेकशील महापुरुषों में महर्षि देवल हूँ। व्यासों में मैं वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन व्यास हूँ और कवियों में मैं शुक्राचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हूँ। सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय, प्राणियों का जन्म और मृत्यु, विद्या और अविद्या, इन सब का साक्षात जानने वाला मैं ही वासुदेव हूँ। भक्तों, मैं ही प्रेम स्वरूप प्रकट होता हूँ। बलवानों में मैं उत्साह और पराक्रम हूँ। विद्याधरों में सुदर्शन हूँ, पुरुषों में हनुमान हूँ। रत्नों में पद्राग, सुंदर वस्तुओं में कमल की कली हूँ। यज्ञ में मैं हविष्य का घी और व्यापार में लक्ष्मी और स्वास्तिक पुरुष में सतगुण, ये सब मैं ही हूँ। वैष्णवों के पूज्य वासुदेव, सकर्षण, पद्मन, अनिरुद्ध, नारायण, हंसिगर, वरुण, ब्रह्मा आदि 9 मूर्तियों में मैं सर्वोच्च वासुदेव हूँ। गंधर्वों में मैं विश्वासु हूँ। अप्सराओं में मैं पूजित अप्सरा हूँ। पर्वतों की स्थिरता और पृथ्वी की शुद्ध सुगंध भी मैं ही हूँ। जल से रस, अग्नि में तेज और सूर्य और चंद्रमा की प्रभा, आकाश में ध्वनि, सब मैं ही हूँ। मनुष्य के शरीर में चलने की शक्ति पैरों में, वाणी की शक्ति मुख में, मल त्याग की शक्ति पायों में और पकड़ने की शक्ति हाथों में और आनंद की शक्ति जनेंद्रियों में, यह सब मुझसे ही प्रकट होता है। इसी प्रकार आँखों से देखने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, नासिका में सूंघने की शक्ति, जिह्वा के स्वाद की शक्ति और त्वचा में प्रवेश की शक्ति सब मेरे ही विभूतियाँ हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, पंच महाभूत, जीव, अव्यक्त प्राकृतिक, सत्य, रज, तम और उनसे परे स्थिर ब्रह्मा, सब यह सब मैं ही हूँ। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही जीव हूँ, मैं ही गुण हूँ और मैं ही गुणों का धारण करता हूँ। मेरे अतिरिक्त और कोई अस्तित्व नहीं है। उद्धव, मेरी विभूतियाँ असीमित है। जैसे ब्रह्मांडों की संख्या का आकलन संभव नहीं है, वैसे ही मेरी शक्तियों का भी आकलन नहीं हो सकता। जहाँ भी तुम्हें तेज, ऐश्वर्य, कीर्ति, सौंदर्य, पराक्रम, लज्जा, त्याग, सौभाग्य और विज्ञान दिखाई दे, जान लो वह मेरा ही अंश है। लेकिन यह भी जानो कि वे सब विभूतियाँ केवल कल्पना मात्र है। मन और वाणी से जो भी कहा सोचा जाता है, वह परामर्थ नहीं होता। सच्चा परामर्थ तो तभी है जब साधक को अपने मन के संकल्प विकल्प को रोक दे, वाणी पर संयम करे और प्राणों को यश में इंद्रियों का दमन करे। जैसे कच्चे घड़े में भरा जल टिक नहीं पाता, वैसे ही जिस साधक ने वाणी, मन और प्राण पर संयम नहीं किया, उसके व्रत, तप और दान भी टिक नहीं पाते। इसलिए सच्चे भक्त को चाहिए कि वह अपने मन बुद्धि को मुझ में अर्पित करे। जब वह ऐसा कर लेता है तो फिर उसके जीवन में और कुछ शेष नहीं रहता, वह पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार आज का 20वां अध्याय समाप्त हुआ। कल हम आगे की कथा सुनेंगे। तब तक प्रभु हरि का स्मरण करते रहिए। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, समस्त देवी देवताओं की जय हो।